हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्ने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एक्ने को हम कॉमनली पिंपल्स भी कहते हैं और मेडिकली इसे एक्ने वल्गरिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्ने कैसे होता है, उसके क्या कॉजेस है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है जिससे आपके एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्ने कैसे होता है। जब आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनके साथ में डेड स्किन सेल्स या ऑयली सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इस वजह से आपको एक्ने या पिंपल्स होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक्ने की क्या कॉजेस है। सबसे पहला जो कॉज है वो है एंड्रोजन लेवल। एंड्रोजन लेवल मेनली आपकी प्यूबर्टी या एडोलसेंस की एज में बढ़ता है। एंड्रोजन लेवल के कारण सीबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है और इस वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। दूसरा जो इसका मेन कारण है वो है स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेसफुल माइंड रहता है तो उस वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो सीबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल सिक्रीशन बढ़ा देता है, इस वजह से आपको एक्ने फॉर्म होता है। तीसरा जो इसका मेन कारण है वो है डाइटरी फैक्टर्स। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, चिप्स और साथ ही आप अगर ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो आपको एक्ने होने के चांस बढ़ जाते हैं। फोर्थ जो इसका मेन कॉज है वो है ऑयल बेस्ड स्किन कॉस्मेटिक। अगर आप ऑयल बेस्ड स्किन कॉस्मेटिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको एक्ने होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ जो इसका कॉज है वो है लेक ऑफ स्लीप। लेक ऑफ स्लीप डायरेक्टली आपकी स्किन कंडीशन को अफेक्ट नहीं करता है, बट अगर आपको स्लीप डिप्रिवेशन है तो उससे स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है। स्ट्रेस के बढ़ने से आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और कोर्टिसोल जो है वो सीबेशियस ग्लैंड को एक्टिवेट करके ऑयल सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिससे आपको एक्ने हो सकता है। सिक्स्थ जो इसका मेन कॉज है वो है हार्मोनल चेंजेस या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। मेनली पीसीओएस की कंडीशन में फीमेल्स को एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है जिससे आपके एक्ने या पिंपल्स की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है हिपार्सल। हिपार्सल उन कंडीशन में अच्छी है जहाँ पे आपको पस फील्ड एक्ने रहते हैं या पस फील्ड पिंपल्स आपको रहती है। साथ ही अगर आपको पिंपल से ब्लीडिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन यानी कि चुभने जैसा अगर दर्द होता है तो आप हिपार्सल 30 2 बूंद सुबह शाम 1 वीक तक ले सकते हैं। आपकी एक्ने की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपको एक्ने की प्रॉब्लम कम होती है तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना उन कंडीशन में अच्छी है जहाँ पे आपके पिंपल्स रेड कलर के हो और साथ ही आपकी जो स्किन है वो शाइनी रेड कलर की हो और आपको बहुत ज़्यादा फेस पर स्वेटिंग होती हो और मेनली आपकी जो पिंपल्स है वो चीन या माउथ के कॉर्नर्स पे होते हैं। तो बेलाडोना 30 2 बूंद सुबह शाम आप 1 वीक तक ले सकते हैं और जैसे आपको ये कंडीशन कम लगती है, आपके एक्ने कम होते हैं, तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे आपको जो पिंपल्स है वो फेस, चेस्ट, शोल्डर और बैक पे होते हैं और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग रहती है और जो पिंपल्स का लुक है वो ब्लूइश रेड कलर का होता है। तो आप कालीब्रोमेटम 30 2 बूंद सुबह शाम 1 वीक तक ले सकते हैं और जैसे आपको आपके पिंपल्स कम लगते हैं तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। फोर्थ जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम रहती है और साथ ही उन्हें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहते हैं, उनके मेंसेस जो रहते हैं वो स्कैंटी रहते हैं यानी कि उनको मेंसेस में कम फ्लो होता है। तो पल्सेटिला 30 2 बूंद सुबह शाम आपको 1 to 2 वीक्स तक लेना है और जैसे आपको एक्ने कम होते हैं तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। फिफ्थ जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है साइलिशिया। साइलिशिया उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे आपको सिस्टिक एक्ने है और साथ ही अगर पस फील्ड एक्ने आपको है और साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा जलन और इचिंग रहती है, पिंपल्स को टच करने पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, उस केस में आप साइलिशिया 6x में 4 टेबलेट सुबह शाम 1 to 2 वीक्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं और जैसे आपको आपके एक्ने कम लगते हैं तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।